हाय, कैसी हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है इंग्लिश ग्रामर का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली ये दोनों मैंने पहले भी साथ में समझाए थे जब मैंने कॉन्टिन्यूस करवाया था, क्योंकि साथ में पढ़ने से पता क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती है फ्यूचर में कि टेंस कौन सा है, ये समझने में कन्फ्यूज़न नहीं होती है। इसलिए मैं ये दोनों साथ में करवाती हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। एक्चुअली इसका फॉर्मूला बहुत ही बेसिक और सिंपल होता है, जिसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो हो कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ हैड ही आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। मैंने पहला डेमो के लिए समझा रखा है आपको। शी हैड डन हर होमवर्क यस्टरडे। एक्चुअली जो डन है ना वो डू की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि आपको पता होता है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैंने करवाई हुई है पिछली वीडियोस में, वो जरूर जाकर देख लेना प्लीज़। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। शी हैड डन हर होमवर्क यस्टरडे, मतलब वो अपना होमवर्क कल कर चुकी है। तो सेकंड है शी हैड डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द पार्टी। उसने क्या किया, एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी कल रात पार्टी में। अब पहनना जो वर्ब की फॉर्म है वो है वियर। वो क्या है, वियर। और वियर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वियर की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट को अगर बोलेंगे वियर वॉर वॉर्न, थर्ड फॉर्म हो गई वॉर्न। तो हम यहाँ पर वॉर्न लिख देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ रख दो बेटा, बोलो मत। जिससे क्या होगा कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मतलब वो कल रात उसने जो पार्टी में ड्रेस पहनी थी वो ब्यूटीफुल थी। ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पे है दे डैश हिम ऑन द रोड। दे के बाद क्या आएगा ये भी याद रखना है, इसलिए मैंने ब्लैंक रखी है, यहाँ पर रखी जाओ बेटा। दे के बाद आएगा हैड, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। दे है प्लूरल, शी था सिंगुलर और ये भी शी सिंगुलर था, लेकिन सभी के आगे हैड ही आएगा क्योंकि सिंगुलर प्लूरल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेटा हिलाओ मत। दे हैड, अब बीट की थर्ड फॉर्म क्या है, बीट बीट बीटन। बीटन होती है थर्ड फॉर्म बीट की। ठीक है दोस्तों। दे हैड बीटन हिम ऑन द रोड। उन्होंने उसे सड़क के ऊपर ही मारा, वो मार चुके हैं इसलिए उन्होंने हैड लगाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। माई सिस्टर हैड ऑलरेडी डैश डिनर व्हेन आई रीच्ड एट होम। अगर हिंदी में बात करें तो उसने कहा कि मेरी सिस्टर जो बहन थी वो पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही डिनर, रात का खाना खा चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं पहुंचा घर पे। देखो दोस्तों, ज़्यादातर तो हैड इसी तरह के सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है जब हमने कंडीशन बतानी होती है कि जब वैसा हुआ तो वैसा हो चुका था। रीच्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है। जब हमने उसके साथ कंबाइन करना हो ना एक और सेंटेंस पीछे में, तब भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमने यहाँ पर हमने क्या करना है, खाने की जो वर्ब की फॉर्म है ना उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहाँ पर लिखा है ईट, सेकंड फॉर्म होगी एट और थर्ड हो गई ईटन। थर्ड क्या हो गई, ईटन। ठीक है दोस्तों, ईटन हो गई थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, द टीचर हैड ऑलरेडी डैश टीचिंग व्हेन शी अराइव्ड। जो टीचर है वो ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी जब शी अराइव्ड, क्लास में पहुंची। ठीक है, तो उसमें जो उसका वर्ब का फॉर्म हमें क्या मिला हुआ है, स्टार्ट, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्टार्टड। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को वर्ब की फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ जाकर मेरी वो वीडियो देख ले जिसमें मैंने वर्ब समझाई हुई है, और मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें ये सारी वीडियोस मैंने ऐड की हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, उसकी मैंने 5 एग्जाम्पल्स दे दिए एक आज के लिए, और आज के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की भी 5 सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपको समझ लग सके। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर वो प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो सिंगुलर के लिए एक बार बेसिक आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ सिंगुलर कौन से होते हैं सब्जेक्ट, ही, शी, इट और नेम, किसी का भी नेम होना सिंगुलर होता है। प्लूरल में कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सारे प्लूरल होते हैं। आई वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग तो सिंगुलर होता है लेकिन काम उसका प्लूरल वाला ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है वी डैश आवर होमवर्क। हमने क्या किया है, हमने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है दोस्तों, क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर वी क्या है, यहाँ पर वी है प्लूरल, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ वी प्लूरल है। प्लूरल के बाद क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव। वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड, हमने थर्ड फॉर्म लगानी है फिनिश की, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमने अपना हमारा होमवर्क कर लिया है, क्या किया है, कर लिया है, ठीक है। ही डैश वाटर, उसने क्या किया है, पानी पी लिया है। ड्रिंक, ड्रिंक हमें दी हुई है वर्ब की फॉर्म जिसका मतलब होता है पीना, उसने पानी पी लिया है। अब दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये है सिंगुलर और इसके साथ क्या आएगा, हैज। ही हैज, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक होती है थर्ड फॉर्म। ही हैज ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका है। पास्ट परफेक्ट में चुका था आना था और प्रेजेंट परफेक्ट में आया है चुका है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है अमित डैश अ न्यू कार, अमित ने क्या की है, बाय की है न्यू कार। और पहले तो अमित क्या है, अमित नेम है, नेम क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। और सेकंड क्या है, बाय, बाय क्या है, वर्ब की फॉर्म है खरीदना जिसका मतलब होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाय, बाउट, बाउट, थर्ड फॉर्म हो गई बाउट। प्लीज जाकर मेरी वर्ब वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको वर्ब जो है दोबारा से रिवाइज हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है, शी डैश टू द क्लासरूम, वो गई क्लासरूम में। तो हमने शी के बाद जी है सिंगुलर, क्या लगाना है, हैज। शी हैज, वो जा चुकी है क्लासरूम में, गो, वेंट, गॉन। शी हैज गॉन टू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में जा चुकी है। फिफ्थ है माई मॉम डैश फूड कुक, कुक हमें दी है वर्ब की फॉर्म, मतलब मेरी माता खाना पका चुकी है। तो माई मॉम हो गया एक सिंगुलर पर्सन, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। माई मॉम हैज कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड होती हैं इनकी थर्ड और सेकंड फॉर्म। माई मॉम हैज़ कुक्ड फूड। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को और लाइक भी करें, और प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ सके। थैंक यू दोस्तों, बाय।